वेलकम गाइस, आप लोगों का एक बार फिर से हमारे इस ऑनलाइन अमीन कोर्स बाय एमडी राजिद आलम यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पहले जो आप लोग ज़मीन की खरीद बिक्री करते थे तो उस कम से कम उसमें 2 गवाह की ज़रूरत होती थी। लेकिन अब 1 जून से ज़मीन की रजिस्ट्री और यानी कि फ्लैट की खरीद बिक्री में अब किसी भी तरह की कोई गवाह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यह नियम 1 जून से लागू होगा। और जाकर के हम आपको बता दें कि इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि वो क्या कारण है जिसके वजह से ज़मीन की खरीद बिक्री में अब गवाह की ज़रूरत नहीं होगी। और इसमें यह भी बताएंगे कि ज़मीन की रजिस्ट्री में जो है अब आधार कार्ड अनिवार्य हो गया है। तो चलिए इन सभी बातों को देखने के लिए और जानने के लिए आप लोगों को इस वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहना होगा। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। जी हाँ, हम आ गए हैं अपना मोबाइल स्क्रीन में और आप लोगों को दिखाते हैं कि कैसे ज़मीन यानी कि फ्लैट के निबंधन में 1 जून से गवाह की ज़रूरत नहीं होगी। कहने का मतलब ये हुआ कि ज़मीन यानी कि कोई भी फ्लैट यदि आप खरीदते थे पहले, तो आपको कम से कम 2 गवाह की ज़रूरत होती थी। लेकिन अब उसकी अनिवार्यता यानी कि अब उसकी ज़रूरत को ख़त्म कर दिया है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर वो ख़त्म कैसे हुआ है। देखिए यहाँ पे पटना हिंदुस्तान ब्यूरो, राज्य में ज़मीन, फ्लैट, मकान समेत अन्य निबंधन का प्रावधान 1 जून से बदल जाएगा। कहने का मतलब यह हुआ कि राज्य में जो है ज़मीन यानी कि कोई भी मकान वगैरह खरीदने का जो काम था उसमें रजिस्ट्री का कार्य किया जाता था। रजिस्ट्री के माध्यम से कोई भी ज़मीन को खरीदा जाता था और उसमें बड़ा बदलाव कर दिया गया है। कि देखिए रजिस्ट्री में क्या बदलाव कर दिया गया है। अब देखिए इसमें अब इनके रजिस्ट्री यानी कि निबंधन की प्रक्रिया में गवाह की अनिवार्यता समाप्त होने जा रही है। यही सबसे बड़ी बात है। अब देखिए, अब 2 या 4 गवाहों को लाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, न तो खरीदार को न ही विक्रेता को। यानी कि न तो ज़मीन खरीदने वाला को गवाह की ज़रूरत होगी और न ही बेचने वाला को। और आगे इसमें देखते हैं कि आगे क्या है। देखिए इस नए प्रावधानों के तहत निबंधन, जिसको कि हम लोग बोलते हैं रजिस्ट्री, निबंधन कार्यालय में सिर्फ ज़मीन या फ्लैट खरीदने और बेचने वाले ही आएंगे। ऐसा इसलिए किया गया है कि ज़मीन खरीदने और बेचने वाले के अलावा पहले जो है गवाह भी साथ में आते थे, जिसके कारण रजिस्ट्री कार्यालय में भीड़ जमा हो जाता था। लेकिन अब गवाहों की ज़रूरत नहीं है, जिसकी वजह से ज़मीन खरीदने और बेचने वाला ही अब रजिस्ट्री कार्यालय में यानी कि निबंधन कार्यालय में आएंगे। इस नए नियम को बहाल करने को लेकर उत्पाद मद्य निषेध एवं निबंधन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। साथ ही संबंधित कंपनी सॉफ्टवेयर में अहम बदलाव करने को भी कहा है। इसके लिए 1 जून तक की डेडलाइन है। यानी कि जो भी कंपनी सॉफ्टवेयर इस काम को अंजाम दे रहा था, उस सॉफ्टवेयर कंपनी को 1 जून तक जो है ये करने को कहा है। और जाकर के 1 जून के बाद जो है यह प्रभावी रूप से लागू कर दिया जाएगा, क्योंकि इसका डेडलाइन यही है कंपनी का कि इतना यानी कि इतना तक यानी कि 1 जून तक हम आपको डेवलप करके ऐप को दे देंगे। उसके बाद चलिए इसमें देखते हैं। इस बदलाव से अब ज़मीन यानी कि फ्लैट के क्रेता या विक्रेता को सिर्फ अपना आधार नंबर देना होगा। देखिए जो भी खरीदार और विक्रेतार है उसको सिर्फ आधार नंबर ही अब देना होगा और इसे बायोमेट्रिक प्रणाली के जरिए वैध करना होगा। इसी के ज़रिए रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी होगी। देखिए पहले जो है ऐसी कोई भी प्रावधान या प्रक्रिया नहीं थी जिसमें कि बायोमेट्रिक वाला सिस्टम था। लेकिन अब जो है गवाह नहीं आएगा, लेकिन उसके जगह पे आपको बायोमेट्रिक देना होगा। बायोमेट्रिक इसलिए लागू किया गया है क्योंकि पहले कोई भी ज़मीन जब वो ख़रीदता था तो उसका अगर कोई परिवार घर में नहीं है, बाहर में है, तो वो किसी
थर्ड पार्टी को ला करके उसके जगह खड़ा करके अपना काम करा लेता था। लेकिन अब वैसा नहीं होगा, क्योंकि अब इसमें बायोमेट्रिक वाला जो सिस्टम आ गया है, इसकी वजह से अब कोई भी कार्य होगा तो जेन्युइन होगा। तो यही प्रक्रिया है कि कुल मिलाकर कहा जाए तो इसमें दो बड़ा बदलाव आया। एक बदलाव ये आया कि इधर से गवाह को हटाया गया और उधर से बायोमेट्रिक लाया गया। इसका मेन कारण देखिए क्या है। इसका मेन कारण क्या है कि फर्जी वाला जो काम किया जाता था ज़मीन से संबंधित, अब वह फर्जी वाला काम नहीं होगा। अब फर्जी काम पर लगाम लगने जा रहा है। हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये जानकारी बहुत अच्छा लगा है। यदि अच्छा लगा है तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कर दें। और इसमें आगे देखिए कि रोज़ 5000 निबंधन होता है। अब देखिए राज्य में छोटे बड़े सभी तरह के 137 निबंधन कार्यालय हैं, यानी कि बिहार में जो है छोटे बड़े कुल मिलाकर के 137 रजिस्ट्री कार्यालय है, यानी कि जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं निबंधन कार्यालय। अब जाकर के इन सभी में रोजाना औसतन 5000 निबंधन होते हैं, यानी कि 137 निबंधन कार्यालय में औसत जो निकाला गया है रजिस्ट्री का कार्य, वह 5000 रजिस्ट्री होता था प्रतिदिन, यानी कि होता है। अब जाकर के अगर बेवजह की भीड़ कम होगी, इनकी संख्या बढ़ेगी और इससे राजस्व संग्रह को बढ़ाने में भी सहायता मिलेगी। कुल मिलाकर के बात यही आया कि अगर गवाह आता था तो रजिस्ट्री कार्यालय में भीड़ होता था, जिसमें कि कार्य करना बहुत कठिन होता था और जाकर के एवरेज जो निकाला है 5000 ही निबंधन हो पाता था। लेकिन अब गवाह जब कम होगी तो अब जो है इन 137 निबंधन कार्यालय में औसत जो 5000 निबंधन होता था प्रतिदिन, अब उसकी संख्या में बढ़ोतरी होगी और जिससे राजस्व में फ़ायदा होगा बिहार सरकार को। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।